कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी इस संसार को छोड़कर चले गए थे। उनके बाद सभी रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था और अगले ही दिन मेरी जो रिश्तेदार में चाची जी लगती हैं, वो कोलकाता में रहती हैं, वो भी आई थी। उनका नाम राणो था। उनकी उम्र 36 साल की थी, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर 25 से ज़्यादा नहीं कह सकता था। वो अपने आप को बहुत ही फिट और मेंटेन रखती थी। चाचा जी भी साथ में आए थे, लेकिन उन्हें कहीं बाहर काम से जाना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मुझे किसी काम से ज़रूरी बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी चाची जी अभी यहीं रुकेंगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जब ठीक हो जाए तो तुम उन्हें घर छोड़ आना। मुझे अभी 1 महीना बाहर लग जाएगा, इससे ज़्यादा भी मुझे टाइम लग सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है चाचा जी, और मैं चाची जी दोनों जने एक ही कमरे में, एक ही एसी रूम वाले कमरे में हम सो गए। बाकी सब लोग बाहर बरामदे में सोए थे। रात को 1 बज चुका था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद चाची जी करवटें लेने लगी, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी। मेरे दिमाग में उन्हें वो का ख्याल आने लगा। उनके लिए यह सोचते ही मेरा वो खड़ा हो गया। मेरे दिल में डर भी था कि मौसी जग ना जाए और सबको पता लग जाएगा। अब मैं कुछ देर तक तो चुपचाप लेटा रहा। जब मुझे लगा कि चाची सो रही हैं, थोड़ी देर बाद वो हिली। मुझे लगा कि चाची जाग गई हैं, तो मैंने अपने हाथ को हटा लिया, क्योंकि वो का नहीं हटाया। मैं कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा। चाची जी भी सो गई या जाग रही थी, ये मुझे नहीं पता था। चाची करवटें लेकर सीधी हो गई। मैं फिर से थोड़ी देर तक सीधा ही लेटा रहा। तभी वो थोड़ा कसमकसाई और कहने लगी, जानू, क्या कर रहे हो? आज आपको मेरी कैसे याद आ गई? आज आपकी सेक्रेटरी कहाँ चली गई? मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन वो नहीं जागी। शायद वो तब भी नींद में थी। शायद वो मुझे चाचा जी समझ रही थी। मैं भी बिना कुछ बोले लगा रहा। वो सिसकारियाँ लेने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। मेरी सुबह सबसे पहले आँख खुली। मैं उठकर चाची के शरीर को देखने लगा। वो अभी भी सो रही थी और मैं उठकर बाहर दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना था। फिर धीरे धीरे सब उठने लगे और चाची भी जाग गई। चाची उठकर बाथरूम में चली गई, लेकिन वहाँ से वो बहुत देर बाद निकली। उन्होंने कपड़े बदले और सलवार सूट पहन लिया। जिस कमरे में मैं लेटा हुआ था वो वहाँ आई, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद मेरे पास किसी और के होने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मैंने उनको देख लिया था कि चाची जी मुझे देख रही हैं, और वो हल्के से मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। दोस्तों, मेरी तो सच में फटी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो और वो चुपचाप वहाँ से चली गई, तो मेरी जान में जान आ गई। फिर दोपहर तक सब नहा धोकर तैयार हो गए। दोपहर को मैं बाजार जाने लगा तो चाची ने मुझे आवाज़ लगाई, ज़रा रुको तो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चाची बाजार जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, एक काम करना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक गोली लेते आना, शायद रात को मेहनत ज़्यादा हो गई। मैंने कहा, कैसी मेहनत चाची? उन्होंने कहा, तू सब जानता है, तेरे चाचा तो शाम को चले गए थे और तूने क्या किया? तभी कुछ औरतें अंदर आ गई और चाची भी उनके साथ अंदर चली गई। मैंने बाजार से सामान और उनकी दवाइयाँ लाकर उनको दे दी। मैं भी अब समझ गया था कि चाची जी पूरे मूड में है। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। शाम को सब खाना खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। तभी चाची मेरे पास आकर बोली, मेरा बिस्तर भी यहीं लगा देना, मैं भी यहाँ एसी में ही सोऊंगी। अभी 9 बजे थे। सभी औरतें, मेरी मम्मी, बुआ, सब मेरे पास ही बैठी थी। वे 1 घंटे तक बैठकर बातें करती रही। मेरी आंख लग गई। मौसी 11 बजे मेरे कमरे में आ गई और आकर लाइट बंद करके लेट गई। मैंने चादर ओढ़ रखी थी। उन्होंने मेरे पास आकर मेरी चादर खींचकर खुद भी ओढ़ ली। मेरी आंख खुल गई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। वो पूरे जोश में थी। मैंने कहा, चाची, जानबूझकर अधूरा क्यों छोड़ रही हो? लगी रहो ना। मैंने उनको पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मौसी मेरे चाची मेरे पास आकर कहने लगे, कल तुमने वो की का वासना को बढ़ा दिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, चाची मेरी जान, मैं भी तो तुम्हें बहुत सालों से वो चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम मेरे घर वालों को ना बता दो। उन्होंने कहा, जान, मुझे अकेला मत छोड़ो। आज से तुम्हारा चाचा की जगह तुम हो। कुछ देर बाद फिर से वो घमासान हुआ। रात भर हम दोनों ने वो का खेल खेला।
चाची ने कहा, सच में आज तो तुमने मुझे तृप्त कर दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे पति हो। यहाँ से फ्री होने के बाद मैं तुम्हारे साथ दिल्ली में रहने आऊँगी।